हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश हुनर ए टू जेड। स्वागत है आपका आज की क्लास में, नई वीडियो में। मैं हूँ प्रिया मैम। आज की क्लास ना भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। ज़बरदस्त क्यों होने वाली है? क्योंकि आज की क्लास में हम अंग्रेजी बोलने का रामबाण सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? अंग्रेजी बोलने का रामबाण तरीका सीखने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये तो आपको वीडियो पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मैं बता दूं कि आज की क्लास अगर आप कर लेते हैं पूरी, तो आप कभी लाइफ में ये नहीं कहेंगे कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास को थोड़ा सा फोकस होके, थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्संट्रेट होके देखिएगा। यकीन मानिए, अगर आज की क्लास आपने पूरी कर ली तो आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो वो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करके चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लाइफ में आप जब भी अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना, इसमें से आप कुछ भी करना सीख रहे हैं तो आपको हमेशा इस बात की कन्फ्यूजन रहती है कि एम, हैव, वास, हैड, विल हैव तरह के जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कब, कहाँ, किसके साथ करते हैं, ये कन्फ्यूजन हमेशा आपको बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो से आपकी ये कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। तो सबसे पहला शब्द हमारे पास मैं आता है। मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई होती है। मैं की अंग्रेजी आई होती है। तो जब भी हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो जब भी हम अपने बारे में बात करेंगे प्रेजेंट में, याद रखिएगा, जब भी हम अपने बारे में प्रेजेंट में बात करेंगे मतलब वर्तमान काल में बात करेंगे, तो जब भी हम अपने बारे में वर्तमान में बात करेंगे तो या तो हम एम का इस्तेमाल करेंगे या हैव का इस्तेमाल करेंगे। एम का इस्तेमाल करेंगे या हैव शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और यही चीज़ जब हम अपने बारे में भूतकाल में बात कर रहे हैं, मतलब पास्ट के बारे में हम अपने बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो या तो हम वास का इस्तेमाल करते हैं या हैड का इस्तेमाल करेंगे। वास या हैड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हों अपने बारे में तो या तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे या विल हैव। विल या विल हैव। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार आपको फिर से बता दे रही हूँ। हम अपने बारे में जब भी अब वर्तमान में अगर बात करते हैं या तो हम एम का इस्तेमाल करेंगे या हैव का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट की अगर बात कर रहे हों या तो हम वास का इस्तेमाल करेंगे या तो हैड का इस्तेमाल करेंगे। और यही अगर फ्यूचर की बात कर रहे हों तो विल का इस्तेमाल करेंगे या विल हैव का। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं आपको ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, तब आपको क्लियर बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम प्रेजेंट का वाक्य बनाना सीखते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। ये क्या है? ये हमारा प्रेजेंट का वाक्य है, वर्तमान का। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब हम पास्ट का सेंटेंस लेंगे, मतलब भूतकाल का। मैं एक अध्यापक था, आई वाज अ टीचर। मैं एक अध्यापक था, आई वाज अ टीचर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है कि मतलब वह एक अध्यापक था, पहले था, अब वह नहीं है, अब वह प्रेजेंट में अध्यापक नहीं है। तो आप अपने पास्ट की बात बता रहे हैं कि मैं एक अध्यापक था, आई वाज अ टीचर। मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, आई हैड गॉन देयर। अब हम फ्यूचर का सेंटेंस लेंगे, मतलब भविष्यकाल का। मैं पढ़ाई करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, आई विल स्टडी, आई विल स्टडी। मतलब यहाँ पे आप भविष्य में कुछ करने की बात बता रहे हैं। आप अभी कर नहीं रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैं करूँगा। फ्यूचर की बात हो रही है। मैं पढ़ाई करूँगा, आई विल स्टडी। मैं पहुँच गया होऊंगा, मैं पहुँच गया होऊंगा, आई विल हैव रीच्ड, आई विल हैव। तो चलिए अब हम बात करेंगे यू की, जिसका हिंदी में मतलब होता है तुम होता है, आप होता है, तू होता है। तुम, आप, तू, तुमको, आपको, इन सारे शब्दों के लिए अंग्रेजी में हम केवल एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, यू शब्द का। तो जब भी हम यू के साथ प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, यू के साथ हम प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में बात कर रहे हैं,
तो हम या आर का इस्तेमाल करते हैं या हैव का इस्तेमाल करते हैं। आर का इस्तेमाल करेंगे या फिर हैव का। और अगर हम पास्ट में बात कर रहे हैं, भूतकाल में बात कर रहे हैं, तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे या फिर हैड का। वर का या फिर हैड का। अगर भविष्य की बात कर रहे हैं तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे या विल हैव का। विल या विल हैव। ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार बता दे रही हूँ। जब भी हम तुम या आप करके किसी से प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो फिर हम या आर का इस्तेमाल करते हैं या हैव का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट में भूतकाल में बात कर रहे हैं तो या वर का इस्तेमाल करेंगे या फिर हैड का। फ्यूचर में बात कर रहे हैं, भविष्य में विल का इस्तेमाल करेंगे या विल हैव का। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम्पल आगे रेडी है आपके लिए। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट के सेंटेंस को देखते हैं। आप एक बिजनेसमैन हैं। आप एक बिजनेसमैन हैं। यू आर ए बिजनेसमैन। यू आर ए बिजनेसमैन। अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, तो आप करके बात करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी छोटे से बात कर रहे हैं या अपने बराबर वालों से बात कर रहे हैं, अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, तब आप शायद तुम ही करके बात करते हैं या तू करके बात करते हैं दोस्तों से। लेकिन जब बड़ों से बात कर रहे हैं तो आप करके बात करेंगे। अब दूसरा सेंटेंस हमारा है, तुमने खा लिया है। तुमने खा लिया है। यू हैव ईटन। यू हैव ईटन। अब हम पास्ट के सेंटेंस को देखते हैं, भूतकाल के। आप एक टीचर थे। आप एक टीचर थे। यू वर ए टीचर। यू वर ए टीचर। आपने खाना खा लिया था। आपने खाना खा लिया था। यू हैड ईटन। यू हैड ईटन। ध्यान रखिएगा, ये सारे सेंटेंस पास्ट के सेंटेंस हैं, मतलब भूतकाल के। अब हम फ्यूचर के सेंटेंस को देखते हैं। आप वहाँ जाओगे। आप वहाँ जाओगे। यू विल गो देयर। यू विल गो देयर। मतलब किसी ने आपसे पूछा ना कि आप वहाँ जाओगे, आप अभी गए नहीं हो, मतलब फ्यूचर में जाने की बात हो रही है कि जाओगे कि नहीं जाओगे, तो कैसे कहेंगे, यू विल गो देयर। आप पहुँच गए होगे। आप पहुँच गए होगे। यू विल हैव रीच्ड। यू विल हैव रीच्ड। तो चलिए अब आता है वी, जिसका हिंदी में मतलब होता है हम लोग, हम सब। इन सारे शब्दों के लिए हम अंग्रेजी में केवल वी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। WE वी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वी के साथ जब भी हम किसी से प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, या तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं या फिर हैव का इस्तेमाल करते हैं। आर का इस्तेमाल करते हैं या फिर हैव का, जैसे वी आर, वी हैव। और जब भी हम पास्ट की बात करेंगे, जब भी हम पास्ट में बात करेंगे, भूतकाल में बात करेंगे, तो या तो हम वर का इस्तेमाल करते हैं या फिर हैड का। वर का या फिर हैड का। और जब भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हों, विल का इस्तेमाल करेंगे या फिर विल हैव का। विल का या फिर विल हैव का। अब चलिए वी के साथ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट के सेंटेंस को देखेंगे। हम किसान हैं। हम किसान हैं। वी आर फार्मर। वी आर फार्मर। हमने पढ़ाई पूरा कर लिया है। हमने पढ़ाई पूरा कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टडीज़। वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टडीज़। अब हमारे पास्ट के सेंटेंस है, भूतकाल के। हम एक डॉक्टर थे। हम एक डॉक्टर थे। वी वर ए डॉक्टर। वी वर ए डॉक्टर। हम लोग गए थे। हम लोग गए थे। वी हैड गॉन। वी हैड गॉन। अब हम फ्यूचर के वाक्यों को देखेंगे। हम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे। हम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे। वी विल स्टडी हार्ड। वी विल स्टडी हार्ड। हम पहुंच गए होंगे। हम पहुंच गए होंगे। वी विल हैव रीच्ड। वी विल हैव रीच्ड। चलिए दे शब्द लेते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है वे या वे लोग। वे या वे लोग। दे का इस्तेमाल जब भी हम प्रेजेंट में करते हैं, हम या तो आर का इस्तेमाल करते हैं या हैव का। आर का या हैव का। और दे का इस्तेमाल जब भी हम पास्ट में करते हैं, वियर का इस्तेमाल करेंगे या फिर हैड का करते हैं। वियर का या फिर हैड का। और जब भी हम फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे या फिर विल हैव का। ध्यान रखिएगा, जब आपको कहना हो कि वे लोग, वे सब, हिंदी में अगर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में केवल दे शब्द का इस्तेमाल करेंगे आप। तो चलिए उदाहरण देखते हैं।
सबसे पहले हम प्रेजेंट के सेंटेंस को देखेंगे। वे वकील हैं, वे वकील हैं। दे आर एडवोकेट, दे आर एडवोकेट। उन्होंने खा लिया है, दे हैव ईटन, उन्होंने खा लिया है, दे हैव ईटन। अब हम पास्ट के सेंटेंस को देखेंगे। वे इंजीनियर थे, वे इंजीनियर थे। दे वियर इंजीनियर, दे वियर इंजीनियर। वे आए थे, दे हैड कम, दे हैड कम। फ्यूचर के सेंटेंस को देखते हैं। वे यहाँ आएंगे, वे यहाँ आएंगे। दे विल कम हियर, दे विल कम हियर। किसका इस्तेमाल हो रहा है? विल का। किसके साथ? दे के साथ। कौन से टेंस के साथ? फ्यूचर टेंस के साथ। समझ में आया? अगला है वे पहुँच गए होंगे, वे पहुँच गए होंगे। दे हैव विल रीच्ड, दे हैव विल रीच्ड। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ही बताऊंगी, शी बताऊंगी, इट बताऊंगी, नेम बताऊंगी। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इससे बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में समझाऊंगी। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसका सेकेंड पार्ट अपने मोबाइल तक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।